नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का वीडियो है वो है किताबों के प्रश्नों के संबंध में। और किताबों के प्रश्न जिन बंधु लोगों ने पहले ज्वाइन कर लिया था उन्होंने दूसरी साउंड में इनको सुना भी है, लेकिन इनमें से बहुत से प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं, बहुत से प्रश्नों में सुधार कर दिया गया है। और ये उस समय सेकंड ग्रेड के पर्पज़ से थे और अब ये जो हैं वो फर्स्ट ग्रेड के पर्पज़ से चल रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, बाजार दर्शन निबंध के लेखक का नाम बताओ। तो जैनेंद्र कुमार है दोस्तों। अगला प्रश्न है, परख उपन्यास कब प्रकाशित हुआ। तो परख उपन्यास है वो सन 1929 में प्रकाशित हुआ। तो दूसरा प्रश्न है कि परख उपन्यास कब प्रकाशित हुआ। तो सन 1929 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंथन व जड़ की बात निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। तो रचनाकार का नाम जैनेंद्र कुमार है। उसके बाद है नीलम देश की राजकन्या, पाजेब तथा वातायन किसके कहानी संग्रह हैं। तो ये जैनेंद्र कुमार के कहानी संग्रह हैं। सुनीता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है तो 1935 है। तो सुनीता उपन्यास का प्रकाशन है वो 1935 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, जैनेंद्र ने पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में भाग लिया। तो असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत प्रश्न किस विधा की रचना है। तो निबंध विधा की रचना है। अगला है, हिंदी के मनोवैज्ञानिक साहित्य के जन्मदाता कौन हैं। तो जैनेंद्र कुमार हैं। त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है तो ये 1937 है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोच विचार और पूर्वोदय किसके निबंध संग्रह हैं। तो ये जैनेंद्र कुमार के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, दो चिड़िया कहानी संग्रह के कहानीकार का क्या नाम है। जैनेंद्र कुमार है। और ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न है बंधु लोगों, मुक्तिबोध किस विधा की रचना है। तो मुक्तिबोध है वो उपन्यास विधा की रचना है और लेखक जैनेंद्र कुमार हैं। अगला प्रश्न है, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, अनाम स्वामी आदि उपन्यासों के उपन्यासकार का नाम बताइए, यानी क्या नाम है। तो जैनेंद्र कुमार नाम है। साहित्य का श्रेय और प्रेय किस विधा की रचना है तथा इसके रचनाकार कौन हैं। तो साहित्य का श्रेय और प्रेय किस विधा की रचना है। तो इसके रचनाकार जैनेंद्र कुमार हैं। बाजार का आमंत्रण होता है, मूक होता है। बाजार का जादू किस राह कार्य करता है। आंख की राह कार्य करता है। बाजार के शास्त्र को जैनेंद्र जी ने कहा है मायावी व अनीति शास्त्र। बाजार की सार्थकता कब है, जब वह आवश्यकता के समय काम आए। परचेजिंग पावर से बाजार में कौन सी शक्ति जगती है, व्यंग्य शक्ति जगती है। बाजार के आकर्षण से बचने का क्या उपाय है। तो बाजार जाते समय मन खाली ना हो। बाजार का जादू कब असर करता है, जब जेब भरी हुई और मन खाली हो। बाजार में कपट कब बढ़ता है, जब व्यक्ति बिना आवश्यकता के अनाप शनाप वस्तुएं खरीदता है। बाजार दर्शन पाठ में किस बात पर मंथन किया गया है। उपभोक्तावादी परंपराएं बाजारवाद पर। उपभोक्तावादी परंपरा ने बाजार को क्या बना दिया गया है, आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन। अर्थव्यवस्था के लिए घातक किसे माना गया है, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह। जैनेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ। 1905 में अलीगढ़ के कोडियागंज में। अगला प्रश्न है, कहानी को घटना स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक स्तर पर लाने का प्रयास किसने किया। तो ये जैनेंद्र कुमार ने किया। जैनेंद्र कुमार को भारत का गोरकी किसने कहा। तो मुंशी प्रेमचंद ने कहा। जैनेंद्र की मृत्यु कब हुई, 1988 में हुई। जैनेंद्र जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखी। जैनेंद्र जी ने लगभग 200 कहानियां लिखी। जैनेंद्र जी की श्रेष्ठ कहानियां कितने भागों में प्रकाशित हो चुकी है, 8 भागों में प्रकाशित हो चुकी है। जैनेंद्र जी द्वारा विरचित नाटकों के नाम बताइए। तो मंदाकिनी है तथा पाप और प्रकाश है। तो 2 नाटक हैं, एक का नाम मंदाकिनी है, दूसरे का नाम पाप और प्रकाश है। समय और हम, विचार वल्लरी,
प्रेम और परिवार, राष्ट्र और राज्य किस रचनाकार के निबंध हैं? तो जैनेन्द्र कुमार के निबंध हैं। जैनेन्द्र कुमार की संस्मरण रचना का नाम बताइए। तो जैनेन्द्र कुमार की संस्मरण रचना का नाम ये और वे है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार ने अपनी कहानियों में किसका चित्रण किया है? तो मनुष्य की आंतरिक समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण किया है। जैनेन्द्र जी पर किस दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है? तो गांधी दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न है, पाजेब कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। पाजेब कहानी का मुख्य पात्र कौन है? आशुतोष है। पाजेब कहानी में किसकी पाजेब खो जाती है? मुन्नी की पाजेब खो जाती है। पाजेब कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल मनोविज्ञान का चित्रण करना है। जय संधि उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार है। लेखक के भाई व आशुतोष के चाचा का क्या नाम था? प्रकाश था। लेखक ने बुआ के हाथ में ऐसा क्या देखा जो बिच्छू जैसा लगा? पाजेब। लेखक के नौकर का क्या नाम था? लेखक के नौकर का नाम बंसी था। आशुतोष ने पाजेब किसको देना स्वीकार किया? छन्नू को। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन हुआ। एलोपी नामक संस्मरण की रचना किसने की? महादेवी वर्मा ने। अगला है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। निराला ने महादेवी वर्मा को क्या कहा? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। महादेवी वर्मा प्रारंभ में किस भाषा में कविताएं लिखती थी? ब्रज भाषा में। महादेवी वर्मा किसकी कविताओं से प्रभावित होकर खड़ी बोली में कविताएं लिखने लगी? तो ये उत्तर है मैथिली सन गुप्त। चांद नामक निःशुल्क पत्रिका का संपादन किसने किया? महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा के ललित निबंधों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? क्षणदा के नाम से। महादेवी वर्मा की कहानी संग्रह का क्या नाम है? गिल्लू। महादेवी वर्मा के बाल कविता संग्रहों के नाम बताइए। तो बाल कविता संग्रह दो हैं, ठाकुर जी बोले हैं तथा आज खरीदेंगे हम ज्वाला। पथ के साथी 1956 नामक संस्मरण में किसका चित्रण किया गया है? किसका चित्रण किया गया है? तो महादेवी वर्मा के समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया गया है। श्रृंखला की कड़ियां 1942 नामक निबंध संग्रह में किस समस्या का प्रभावपूर्ण अंकन हुआ है? तो आधुनिक युग की नारी की समस्याओं का प्रभावपूर्ण अंकन हुआ है। और ये प्रश्न दोबारा, श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध संग्रह में किस समस्या का प्रभावपूर्ण अंकन हुआ है? तो आधुनिक युग की नारी समस्याओं का चित्रण हुआ है। अगला है, महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों का नाम बताइए। तो स्मृति की रेखाएं 1943 और अतीत के चलचित्र 1941। महादेवी वर्मा की चुनी हुई रचनाओं के संकलन का क्या नाम है? तो यामा है और 1940 में प्रकाशित हुई, जिसके लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 1982 में प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा को कौन सी रचना के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कौन सी रचना के लिए किया गया, क्योंकि पहले जो वीडियो दिया गया था उसमें इसमें त्रुटि थी और ये आपको बताना है। पुरस्कार 1988 में दिया गया था, ये आप ध्यान में रखें, लेकिन किस रचना के लिए दिया गया ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रयाग में मीरा जयंती का शुभारंभ किसने किया? महादेवी वर्मा ने किया। विश्ववाणी के बुद्ध अंक का संपादन किसने किया? महादेवी वर्मा ने किया। अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन भी महादेवी वर्मा ने किया। साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की? महादेवी वर्मा ने की। और अगली रचना, स्त्री दान ही नहीं आदान भी, निबंध के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा का विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका उत्तर है 1916 में 9 वर्ष की अवस्था में बरेली के नवाबगंज कस्बे के निवासी स्वरूप नारायण से हुआ। तो 1916 में 9 वर्ष की अवस्था में बरेली के नवाबगंज कस्बे के निवासी स्वरूप नारायण से हुआ। महादेवी वर्मा ने साहित्यकार संसद की स्थापना क्यों की? भारतीय रचनाकारों को आपस में जोड़ने के लिए की। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने निराला जी की काव्य कृतियों से कविताएं लेकर साहित्य संसद द्वारा कौन सा काव्य संग्रह प्रकाशित करवाया? तो वो है अपरा। तो महादेवी वर्मा
ने निराला जी की काव्य कृतियों से कविताएं लेकर साहित्य संसद द्वारा कौन सा काव्य संग्रह प्रकाशित करवाया? तो उसका नाम है अपरा। सोना, हिरण्य तथा बिंदा किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह हैं श्रृंखला की कड़ियां 1942 में, विवेचनात्मक गद्य 1942 में, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 में और संकल्पिता 1969 में। महादेवी वर्मा की संस्मरण रचनाओं के नाम बताइए। तो महादेवी वर्मा की संस्मरण रचनाएं पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972, स्मृति चित्र 1973 और संस्मरण 1982 में। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, सांदे गीत 1935, यामा 1940, दीपशिखा 1942, आत्मिका 1983, दीप गीत 1983, नीलम्बरा 1983, प्रथमायाम 1984, अग्निरेखा 1990। तो एक बार पुनः देखते हैं। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, सांदे गीत 1935, यामा 1940, दीपशिखा 1942, आत्मिका 1983, दीप गीत 1983, नीलाम्बरा 1983, प्रथमायाम 1984, अग्निरेखा 1990। महादेवी वर्मा की अनुदित रचना का नाम बताइए। सप्तपर्णा 1959 में। गीत पर्वय, परिक्रमा, संधिनी किसके काव्य संग्रह हैं? तो ये हैं महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह। महादेवी वर्मा जी के अनुसार हमारी शिष्टता की परीक्षा कब हो सकती है? तो इसका उत्तर है शिष्टता की परीक्षा तब नहीं होती जब कोई बड़ा अतिथि हमारे घर पर आए, बल्कि तब होती है जब कोई भूला भटका भिखारी द्वार पर खड़ा होकर दया की भीख मांगने आता है। एलओपी का महादेवी वर्मा से प्रथम मिलन इस महीने में हुआ, तो वैशाख के महीने में। एलओपी किस देवी की देन था? एलओपी देवी की देन था। एलओपी के पिता का स्वर्गवास कब हुआ? एलओपी के पिता का स्वर्गवास हुआ जब एलओपी 23 वर्ष का हो चुका था। एलओपी की माँ क्या काम करती थी? एलओपी की माँ तरकारियां लेकर फेरी लगाती थी। आज के पुरुष का पुरुषार्थ क्या है? अपनी असमर्थता व निराश जीवन का विलाप। महादेवी वर्मा के बीमार होने पर एलओपी लेखिका के लिए क्या लाया था? एलओपी देवी की विभूति। भक्तिन ने प्रसन्न मुद्रा में महादेवी वर्मा को किस प्रकार देखा? भक्तिन ने महादेवी वर्मा को उसी प्रकार देखा जैसे भीष्म ने रथ का पहिया ले दौड़ने वाले कृष्ण को देखा होगा। अगला प्रश्न है, एलओपी ने किससे विवाह किया? एलओपी ने काछिन से विवाह किया जो 2 पतियों को पहले ही मुक्ति दे आई थी। एलओपी वैवाहिक जीवन का सुख कितने दिनों तक भोग सका? तो इसका उत्तर है एलओपी वैवाहिक जीवन का सुख 6 महीने भोग सका। उसके बाद उसकी चतुर पत्नी सब कुछ लेकर उसे मायापास से सदा के लिए मुक्ति दे गई। अगला प्रश्न है, अंधे का दुख किस प्रकार होकर आया था? तो उत्तर गूंगा होकर। एलओपी साहस, संपूर्ण उत्साह और समस्त आत्मविश्वास को कौन निकल गया? कि एलओपी के साहस, संपूर्ण उत्साह और समस्त आत्मविश्वास को कौन निकल गया? तो संसार का एक विश्वासघात। रघु किस प्रकार का व्यक्ति था? रघु घर का बेदिया था। शिव और देव के रचनाकार का नाम बताइए। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अगेय। अगेय जी का जन्म कब हुआ? तो अगेय जी का जन्म सन 1911 में कसिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। तो जन्म सन 1911 में कसिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रयोगवादी काव्य धारा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह अगेय जी को माना जाता है। अगला है, अगेय जी के अनुसार मूल्य होते हैं तो स्वतः स्फूर्त होते हैं। नैतिक मूल्यों को बल किससे मिलता है? नैतिक मूल्यों को बल मनुष्य की आस्था से मिलता है। अगेय जी की यात्रावर्तों के नाम बताइए। एक बूंद सहसा उछली, 20वीं सदी का गोलोक, अरे यायावर रहेगा याद। तो 3 यात्रावर्त हैं, एक बूंद सहसा उछली, 20वीं सदी का गोलोक और अरे यायावर रहेगा याद। अगेय के नाटकों के नाम बताइए। उत्तर प्रियदर्शी और कवि प्रिया। अगला है, अगेय जी ने किन किन उपन्यासों की रचना की?
तो अंग्रेजी ने अपने अपने अजनबी बीनू भगत शेखर एक जीवनी भाग 1 व 2 नदी के द्वीप 12 खंबा और छाया मेखल। तो अपने अपने अजनबी बीनू भगत शेखर एक जीवनी भाग 1 व 2 नदी के द्वीप 12 खंबा और छाया मेखल। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे की अनुदित रचनाओं के नाम बताइए। गोरा, एक थैला सीमेंट, यासिकी याह्या। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे की डायरी रचनाओं के नाम बताइए। तो एक का नाम तो डायरी है और दूसरा मैं वह धुन हूं। तो ये इस प्रकार से शेष अगले पार्ट में 100 प्रश्नों को हमने देखा है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, ये एक तरह से दोबारा बनाया हुआ वीडियो है और जो कि आपके सामने प्रस्तुत है।